उसने सुसाइड तो किया, लेकिन मैं तो कहता हूँ इनडायरेक्टली वो मर्डर है, मर्डर है। रिश्वत के लिए 5 लाख की रिश्वत के लिए आपने उसको पूरे 2 साल में 120 बार बुला लिया कोर्ट में। मतलब हफ्ते आप बुला रहे हो क्योंकि अपना स्वार्थ छुपा है। वो आगे मर रहा है, क्या कर रहा है, जीव की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे जजों को हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। भैया उसकी माँ से पूछिए जिसने फांसी लगाई है, उसके बाप से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसके माँ बाप से पूछिए। औरत का तो कुछ नहीं, वो दोबारा शादी कर लेगी, उसके माँ बाप से तो पूछो। मलाइका अरोड़ा खान बनना चाह रही हैं, सारी वो सैफ अली खान समझ रही हैं कि हमारा घर वाला सैफ अली खान है, वो करीना कपूर ले, लेकिन हमारे को हमारा बजट दे दे। ऋतिक रोशन जैसे हो गया वो, उस पे भी ये भी तो हमारे पे फर्क पड़ता है ना, बॉलीवुड का भी। 4-4 5-5 बीवियां ऐसे दिखा कर 8 बजे के सीरियल से 12 बजे तक ऐसे करते थे। वही सास बहू, सास विलियन, देवरानी विलियन, पति जो है वो बाहर मतलब 5-5 6-6 शादियां करेंगे। कोई क्या सीखेंगे? यही तो है फेक फेमिनिज्म, यही तो है। सिस्टम से हार कर डिप्रेशन में उसने आत्महत्या करी है। वो तो इतना थक गया था, उसने कहा था अगर मेरे को इंसाफ मिले तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा देना, नहीं मिले तो गटर में बहा देना, तो गटर में बहा देना। तो इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आप मेरे को ये बताइए कि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ ये मर्डर है या सुसाइड है? सर मर्डर है। एक आप बात बताइए, जब दहेज की बात आती है, दहेज लेना पाप है, दहेज का ये है, दहेज है। भैया दहेज लेना पाप है, पर दहेज के बाद जब तलाक होता है तो सारी प्रॉपर्टी लुगाई ले जाए जब सही है, औरत जब सारी प्रॉपर्टी ले जाए जब सही है। अभी जो सवाल है वो सिस्टम पे उठ रहे हैं, क्योंकि जो जज है उसने कहा था कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, पूरी सेटलमेंट हम कर देंगे। तो सर मैं कह रहा हूँ ऐसे जजों को तो मारना चाहिए, ऐसे जजों को हटाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। भैया उसकी माँ से पूछिए जिसने फांसी लगाई है, उसके बाप से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसके माँ बाप से पूछिए। औरत का तो कुछ नहीं, वो दोबारा शादी कर लेगी, उसके माँ बाप से तो पूछो। उसके माँ बाप से भी पूछा गया, उसके माँ बाप भी परेशान थे, क्योंकि जो इंडियन पीनल कोड 498A था वो ये कहता है कि अगर कोई भी महिला का उत्पीड़न हो रहा हो या शोषण हो रहा हो तो वो जिसको भी चाहे, पति के साथ साथ ससुराल वालों के साथ साथ गली वाले, मोहल्ले वाले, जिसको चाहे वो उसको धर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो धारा है गलत है? सर देखिए, महिलाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसी 100 करोड़ों में से एक आधी निकलती होगी जो चुड़ैल निकलती होगी, वैसे आज तक तो नहीं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, वो देवी है, लक्ष्मी रूप है। पर भैया जिसमें से एक शैतान निकल जाए तो हम उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आजकल ये इंस्टाग्राम इसका ज़माना चल रहा है, रीलों का ज़माना चल रहा है। अब उसमें से एक आधी शैतान निकल जाए हम नहीं कह सकते। बाकी ये कानून गलत है, बिल्कुल गलत है भैया। लग रहा है कि जैसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए पुरुष भी साथ आए थे, तो आज एक हत्या नहीं, वो 33% जो मर्दों की हत्याएं होती हैं जो महिलाओं पारिवारिक विवाद में, उनके लिए भी महिलाओं को आना चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए एक कानून बनाया गया था जो दहेज उत्पीड़न की शिकार होती थी, जो जला करके मार दी जाती थी सिर्फ दहेज के लिए। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं उन्होंने इसको अपनाना समझ लो ब्रह्मास्त्र समझ लिया कि अगर भैया जी पति मुझे बाहर खाना खिलाने नहीं ले जा रहा तो डाल दो इसके ऊपर केस, थ्रेट दे दो। वो बेचारा कर्जों में डूब जाएगा, सुसाइड करने पे आ जाएगा, या कोर्ट कचहरी के अंदर जाएगा, या अपने परिवार को, अपने समाज में अपने आप को जलील होता देखेगा। तो ये कहीं ऐसी चीज है कि आज के डेट के अंदर आप 90s में जाओगे ना, 90s की लेडीज इतनी वो नहीं थी ना, इतने केस आते थे। उस समय कौन से केस आते थे कि भैया कोक में ही बच्ची मार दी जा सकता, और बहुत रेयर केस आते थे कि दहेज उत्पीड़न का हो गया। लेकिन आज अगर आप केस देखोगे तो डे बाय डे आदमी इतना घबराया हुआ है कि उसकी जिंदगी खत्म होने पे आ गई है। ये बेंगलोर के अंदर जो ये केस हुआ, इसकी कोई गलती नहीं थी। अगर कोई लड़का है किसी से शादी तो सारी दुनिया करती है, ये तो भारतीय संस्कृति है। लेकिन उस संस्कृति में आपको राइट ये नहीं दिया गया कि आप आओ, अगर आपकी मनमानी नहीं चलती है, आपके कहे अनुसार घर नहीं चलता है, तो आप उसके पूरे परिवार को रातों रात थाने में ले जाओ। ये कानून सही नहीं है। हमारे संविधान के अंदर कई कानून ऐसे हैं जिनके अंदर बदलाव होना चाहिए। ये अंग्रेजों की नीतियों वाले कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें नेता जो है करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार करते हैं, बलात्कार करते हैं। प्रूफ होता है, लड़की दुहाई दे रही होती है कोर्ट में खड़े होकर के कि इसने मेरा बलात्कार किया, लेकिन वो बेल पे बाहर आ जाते हैं। ये निंदनीय है। आप मेरे को ये बताइए कि जो अतुल सुभाष का जो आपने मुद्दा देखा, आपको क्या लगता है कि वो सुसाइड है? आपको लगता है वो सुसाइड है? भाई साहब वो वैसे उसने सुसाइड तो किया, लेकिन मैं तो कहता हूँ इनडायरेक्टली वो मर्डर है, मर्डर है। लेकिन उसे देखो टेक्निकली तो सुसाइड है,
और अगर वो देखो नॉन टेक्निकली देखो तो मर्डर है, क्योंकि उसको है ना उकसाया गया है, उसको है ना इंस्टिगेट किया गया है। मर्डर किया किसने, आप ये बताइए पहले। अरे मर्डर तो यार उसने खुद कर लिया, उसको मजबूर किया गया है। मेरे को बताओ, हमारी जो न्याय प्रणाली है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में उसका केस चल रहा था, ठीक है। फैमिली कोर्ट में एक लेडी जज थी उसने, और उसका जो वाइफ है, उसके ससुराल वाले हैं, देखो उसकी वाइफ जो निकी सिंघानिया फैमिली है, उन वो है निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, सुशील जो है उसका चाचा जो लड़की का, ये सब उन्होंने उसके ऊपर उत्पीड़न का केस डाल दिया। वो कहते हैं कि प्रताड़ित करता रहे। ये है ना सिर्फ है ना, उन्होंने देखो हमारा कानून जो है ना बड़ा लचीला है, हाँ लचीला है। उन्होंने उसके ऊपर केस डाल दिया। अब वो भाई साहब वो बार बार जा रहा है कोर्ट में, कभी पेश हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फैमिली कोर्ट वालों को भी, वो एक फैमिली कोर्ट वाली जो एक लेडी थी, जज थी, वो कहती है भैया मैं पैसे, उन्होंने भी कोई ब्राइब 5 लाख रुपए मांगे जज ने। हाँ ब्राइब। अरे यार ये सिस्टम ये अभी आज थोड़ी बना, ये पहले से बनता आ रहा है। तो अभी जब तो ये बदलाव हुआ है। अभी आपको पता है जुलाई के अंदर जो है कानून, इंडियन पीनल कोड चेंज हो गया, ठीक है। उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय। तो ये सारे चेंज इसीलिए हो रहे हैं, लेकिन अब चेंज हो रहे हैं तो इसका देखो, इसका फायदा इमीडिएटली तो मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। जो प्रताड़ित किया जाता है ना, आप देखिएगा कि अगर कोई महिला जो पति ने जरा सा भी कुछ कह दिया या सास ने कुछ कह दिया, इतना मतभेद होता है। और माँ बापों को जहाँ संस्कार अच्छे देने चाहिए, पहले जमाने में होता था कि बेटी तेरी डोली मेरे घर से जा रही है, अर्थी वहां से आनी चाहिए, हंसते हंसते मेरे घर में 10 बार आ, रोते हुए एक बार भी मत आइयो। पहले के संस्कार ये होते थे, और पहले बेटी को लक्ष्मी माना जाता था। लेकिन आजकल लक्ष्मी जो है वो फटाफट दुर्गा बन जाती है, छोटी छोटी। आप देखिए, अगर वो कोर्ट में केस जा रही है तो वो क्या डाल रही है, उसकी 2 बहनें जो समझ लो दिल्ली रहती नहीं होंगी, किसी अलग सिटी में रहती होगी, वो उसके भी नाम देगी। वो ऐसे लिखेगी, प्रेजेंट ऐसे करेगी कि मेरे माँ बाप शादी करने में इतना पैसा लगाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इनके दबाव में उन्होंने इतना पैसा लगाया। इसकी बहनों ने बीच में इंटरफेरेंस किया, मेरा पति मुझे मारता है, अलग अनधिकृत तरीके से मेरे साथ संबंध बनाता है, इसके पिताजी की गंदी नजर मेरे ऊपर होती है, इसके जीजा की गंदी नजर मेरे ऊपर होती है। और जब मैंने अपने पति से इस पे बात करी तो उसने नजरअंदाज किया। तो ऐसी धाराएं, ऐसे एक्ट लगा करके उस बेचारे को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है कि एंड में आकर के वो फांसी पे लटकते हैं। मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल जो है आप सबसे है कि जो मर्डर आप बता रहे हो इनडायरेक्टली तरीके से, मर्डर किया किसने? क्या किसी जज ने मर्डर किया, क्या उसकी पत्नी ने मर्डर किया, या उसकी सोसाइटी ने मर्डर किया? मैं कह रहा हूँ कि उसकी पत्नी ने, उसके पूरे इनलाज ने मर्डर किया। जब बंदा एक आत्महत्या कर रहा है तो आत्महत्या करने में मजबूर किसने किया? ये दिस इज द अबैटमेंट ऑफ केस, अबैटमेंट का केस है सुसाइड का। और पता है आपको, जो जज है ना, एक गवाही जज जिसने केस, उसने भी ये बोला है कि कहता है ये केस ऐसा है, बड़ा हमारा कानून ऐसा है। वो कहता है एक बार मैं नागपुर के अंदर था, एक लड़का था, उसको अमेरिका चला गया और उसके इनलाज ने केस, कहता है उसको 50 लाख अननेसेसरी देने, 50 लाख देने पड़ गए। तो भाई साहब ये मर्डर, यार मर्डर क्या, मर्डर थोड़ी, उसको सुसाइड करने में जब मजबूर किया तो ये मर्डर है। अबैटमेंट जो केस होता है ना, वो भी मर्डर की तरह ही होता है। मेरे को सवाल ये जानना है, जिम्मेदार कौन इस मर्डर का? अतुल सुभाष के सुसाइड का जो इन्होंने बताया इनडायरेक्टली तरीके से मर्डर है, जिम्मेदार कौन? सोसाइटी, जज, या फिर पत्नी, या फिर तीनों? देखो भैया, सबसे पहला तो कानून, सबसे पहला कानून, हाँ। और दूसरी है उसकी बीवी, हाँ। ठीक है। देखो भैया, बात ऐसी होनी चाहिए, पहले जैसे भैया ने भी बताया ना, पहले होता था कि बेटा नमक से रोटी खा ले, दहलीज मत छोड़ियो। आज की दुनिया में भैया ये इंस्टाग्राम वाले ज़माने हैं, ये रीलों वाले ज़माने हैं। मैंने जैसा आपको बताया, इसमें हर चीज़ दिखाई जाती है। तो देखने के साथ साथ औरत और आगे बढ़ती जा रही है। अगर इससे ज़्यादा भी कोई कानून बने ना, तो औरत अपने पति पे वो भी लगवाना चाहेगी भाई। आज की जनरेशन ऐसी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है भैया? पहले होता था कि जैसे मैंने बताया भैया, नमक से रोटी खा लो, दहलीज नहीं छोड़नी। आजकल की दहलीज तो छोड़ो, आजकल तो भैया किटी पार्टी हैं, ये औरतें समझा के ऐसा समझा देती है, आजकल बहनें ऐसा समझा देती है। तो इसलिए भैया ये कानूनों को चेंज करो तो बेटर है। ऐसा अतुल दोबारा ना जाए, ऐसा किसी की माँ का बेटा ना जाए। वो औरत तो दूसरी शादी कर लेगी, माँ बाप से पूछ लो एक बार जाके, उसका हीरा गया है, उसका हीरा गया है, ये बात हकीकत है। उसके माँ बाप से एक बार उसके माँ बाप का दिल पूछो, अगर उसकी माँ बाप की बद्दुआ तुम्हें लग जाए। भैया देखो, आज हम क्यों, एक आपको मैं बात बताता हूँ भैया, आज हम कहते हैं ना अमेरिका ये, अमेरिका वो, अमेरिका के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया रूल है ना भैया, उनके लिए इतनी एक फैसिलिटी ऐसी दे रखी है ना, इसलिए उनकी वो उभरते हैं। हमारे यहाँ पे तो कानून ही देख लो भाई,
फिर हम कहते हैं हम उभर नहीं पा रहे। हम इसलिए उभर नहीं पा रहे, हम इसलिए भैया अपने नेताओं को गाली देते हैं, पहले आप नहीं समझ पा रहे, हमें खुद समझना चाहिए भाई। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, ऐसा कोई किसी की माँ का लाल ना जाए, किसी का बाप का बेटा ना जाए भैया, ये बहुत बड़ी बात है। उनके माँ बाप के दिल से पूछो, उनकी बद्दुआएं ना खाओ लड़कियों, तो बहुत बेटर है। जी। जो अतुल सुभाष जी की बीवी हैं, उन जैसी जो औरतें हैं, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, वो ये सोचती हैं कि जो मर्द है ना वो कभी परेशान ही नहीं होते, और ये मर्दों की तो ड्यूटी है कि ये चीजें करना वगैरह वगैरह। एक बात बताइए, देखो देखो ये रील वाली कहानी है कि पति को चाहिए तनख्वाह आने पे हार, मेकअप, इधर उधर। पति क्या क्या सोचता है भैया, उसको घर चलाना होता है, बच्चों की फीसें, किराए, मैं कह रहा हूँ बिजली के बिल, ये वो। देखिए आज की दुनिया में मैं सब महिलाओं को नहीं कह रहा हूँ भैया, 1% जो चंडाल निकल जाती हैं मैं उनके नहीं कह रहा हूँ, मैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। मैं कहता हूँ जितना उनको आप सहयोग करोगे उतनी बरकत हमारे पास होगी। सारी मलाइका अरोड़ा खान बनना चाह रही हैं, सारी वो सैफ अली खान समझ रही हैं कि हमारा घर वाला सैफ अली खान है, वो करीना कपूर ले, लेकिन हमारे को हमारा बजट देते। ऋतिक रोशन जैसे हो गया वो, उस पर भी ये भी तो हमारे पे फर्क पड़ता है ना, बॉलीवुड का भी। लोगों को रोना इस बात से आ गया कि जो उसकी बीवी है वो ये कह रही है कि 40,000 रुपये मेरे को मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि वो कोरोना के टाइम पे बाहर गया। 40,000 रुपये मेंटेनेंस चाहिए, और उसका जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ, मतलब 40,000 रुपये मेंटेनेंस और 2 से 3 लाख रुपए, लगभग 5 लाख रुपए के अप्रोक्स उसे पर मंथ चाहिए। अगर वो नहीं दे पाया तो उसने सिस्टम के चलते, सिस्टम से एक न्याय मांगने के लिए उसने न्याय ही छोड़ दिया, और वो दुनिया ये टोटली सिस्टम का फेलियर है। जब हम कहीं दुखी होते हैं ना, या हमें कोई प्रताड़ित करता है, या हमारा किसी भी तरीके से हम चाहते हैं हमारे को न्याय मिले, तो सबसे पहले हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये एक ऐसी जगह है जहां हमें न्याय मिलेगा, लेकिन जब कोर्ट के अंदर ही सिस्टम फेलियर लोग बैठे होंगे, जब वो न्याय की बात नहीं करेंगे, अन्याय के साथ खड़े होंगे, वहां पर ऐसी दुर्दशा होगी। आज तो एक सुभाष मारा गया है, आप ये सोचो अभी भारत में कितने सुभाष दब दब के मर रहे होंगे, घुट घुट के मर रहे होंगे, उनकी बात कोई नहीं करेगा। आज ये मामला उठ गया, गर्म है तो चर्चा हो रही है। आज आप जाकर के नजर फिरा करके देखिएगा, आज आपको आदमी शराबी क्यों दिख रहे हैं, नशेड़ी क्यों दिख रहे हैं, अंदर से इतने फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं कि वो समाज के डर के कारण, इज्जत बेइज्जती के कारण नहीं बोल पाते। किसी के पास पैसा नहीं है, वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ना मजबूर समझता है, लेकिन कहता है बीवी के साथ रह लूं नहीं तो समाज में धजिया उड़ जाएंगी। हाँ चले गए वो फेक फेमिनिस्ट। आप अभी मैं चर्चा सुन रहा था आपकी, आप फेमिनिस्ट की बात कर रहे हो, आप कह रहे थे उनकी बीवी की गलती है। पूरा एक तरह मैं नहीं कह रहा बीवी की गलती है, वो कोर्ट कह रहा है। ट्रेंडिंग हो रहा है, उसका नाम के साथ ट्रेंडिंग हो रहा है प्रॉपर। क्या नाम है उसका लड़की का? आप सुनिए एक चीज, वो सही है, वो बिल्कुल सही है, जज बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं किया उसने। फिर आप बोलोगे आप तो बिल्कुल वन साइडेड कर रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ, जब हम चिल्लाते थे कि बॉलीवुड आपके रिश्ते खत्म कर रहा है, आपका ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो रही हैं, तब आप क्या करते थे, ए नैरो माइंडेड गवार हैं, बॉलीवुड का करते हो, ये जो है ये वो गोबर वक्त हैं, कहते थे। आज उसी का परिणाम है कि आपके रिश्तों की वैल्यू खत्म हो गई। 4-4, 5-5 बीवियां ऐसे दिखा दिखा कर 8 बजे के सीरियल से 12 बजे तक ऐसे करते थे। वही सास बहू, सास विलियन, देवरानी विलियन, पति जो है वो बाहर मतलब 5-5, 6-6 शादियां करेंगे, कोई क्या सीखेंगे? यही तो है फेक फेमिनिज्म, यही तो है कि जहां नारी जो है पुरुषों से ऊपर बताई जाती थी, तो एक डिबेट ये शुरू हो रही है हमारे हिंदुस्तान में कि नारी और पुरुष बराबर है। भाई बराबर कैसे है? हमने तो उसको माँ का दर्जा दिया है, पूरा देवियों का नाम उसका है, हमसे माता पहले आती है, पिता बाद में आता है। उसको बराबरी पे लाने की क्या जरूरत थी जब हमारे लिए पूजनी थी? उसी नारी के लिए सबसे भीष्म युद्ध, रामायण, महाभारत, ये सारे किसकी वजह से हुए? उसी नारी सम्मान के लिए हुए। आज क्या है, क्या किस? और दूसरा एजुकेशन सिस्टम, आपने जज की पढ़ाई पढ़ ली, जज बन गए, मगर धर्म की शिक्षा नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है, हैं? और आप रिश्वत के लिए 5 लाख की रिश्वत के लिए आपने उसको पूरे 2 साल में 120 बार बुला लिया कोर्ट में। मतलब हफ्ते आप बुला रहे हो, क्योंकि अपना स्वार्थ छुपा है, वो आगे मर रहा है, क्या कर रहा है, जीव की वैल्यू ही नहीं है। मतलब जो जानवर है उसको अलग छोड़िए, इंसान की वैल्यू खत्म कर दी पैसे ने। क्यों? क्योंकि अर्थ प्रदान हो गया किसके ऊपर? अर्थ जो है
वो नैतिक मूल्यों के ऊपर ज़्यादा प्रधान हो गया। आज शायद आपके जितने व्यूअर्स हैं ना, वो आज अच्छे से समझेंगे, जब हम बॉलीवुड का बायकॉट कर रहे थे यही परिणाम है, कई ऐसे, और फिर क्या है, लॉस बना दिए। लॉस तो अपने सबके लिए, वो तो यूनिवर्सल है ना, हमारे हिंदुस्तान में पूरी एक ही तरह, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, इनके लिए भी एक ही तरह होगा ना, वो अपना कारण। लेकिन क्या जो सिस्टम में बैठा है वो क्या अपना पालन पूरा सही से कर रहा है? कौन है? IPS IAS बनने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ आपके सिस्टम में, आपके एजुकेशन सिस्टम में, आपकी जो आप पढ़ा रहे हो न्याय प्रणाली, उसमें सिस्टम है। आप जो 35 टुकड़े कर रहा है उसको भी एक ही नज़र, मर्डर वाली नज़र से देख रहे हो, और जो जहर देकर आपको मार रहा है ना, उसको भी एक ही नज़र से देख रहे हो। आपके कहने का मतलब जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ वो ये है कि जो रामचरितमानस है, क्योंकि जो धर्म से अलग हो रहा है, सिर्फ रामचरितमानस नहीं, सारा कुछ जो हमें पुराने हमारे ग्रंथों से मिलता है ना, जो ज्ञान जो परिवार को बांध कर रखता था, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता था, उसके कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से उसको ख़त्म करने का काम जिन जिन एजेंसियों ने, जिन जिन, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हमारे कानून है, उसको ख़त्म करने का जिन्होंने ये काम किया, ये सारे के सारे उस अतुल सुभाष के जिम्मेदार हैं। सिस्टम से हार कर डिप्रेशन में उसने आत्महत्या करी है। वो तो इतना थक गया था, उसने कहा था अगर मेरे को इंसाफ मिले तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा देना, नहीं मिले तो गटर में बहा देना, तो गटर में बहा देना। तो इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। और आप जो है तलाक के ऊपर, पुरुषों के ऊपर बड़े कमज़ोर कानून है, औरतों को ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं, उस पर दोबारा विचार बनना चाहिए। हाँ, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जो अतुल सुभाष ने ये बोला था कि अगर मेरे को न्याय मिले तो मेरे को गंगा में विसर्जन कर देना, और अगर नहीं न्याय मिले तो गटर में विसर्जन बहा देना। क्या हमारे भारत देश का न्याय गटर की तरह है क्या? कि उसे उम्मीद है कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा ही देंगे? अब देखो 20-20, 25-25 साल कोर्ट में धक्के खाएगा आदमी, तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? वो तो वैसे ही गटर हो गया, उसको तो जीते जी मौत है। कितने पैसे लगते हैं, कितने चक्कर लगते हैं, आदमी की क्या हालत हो जाती है कोर्ट कचहरी के धक्के खा खा के। तो सिस्टम में पुराने कानूनों को अब ठीक करना चाहिए, हाँ, और जल्दी जल्दी इंसाफ होना चाहिए। और ये बहुत गलत हुआ है। कमेंट करूंगा, बुरा नहीं मानना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, ये जो जितने ये लाइजनर के केंद्र है ना, जजों की बोली लगती है, जज भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहते हैं हाँ कौन सा केस है, ED का केस लाओ, फलाना केस लाओ, ये करो, हम सेटलमेंट करवाते हैं। मतलब क्या जुडिशरी बिक गई है, हैं? उनकी समझिए सिस्टम जो है ना, ये करप्ट हो चुका है, यहाँ पे करप्ट हो चुका है। और ये हत्या जो है ना, एक हत्या नहीं है, आज महिलाओं के मुकाबले पुरुष जो है ना, ढाई गुना जो है उनकी अधिक है। और उसमें 40% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्यार, घर और उसमें इन्वॉल्व होकर उससे प्रताड़ना से वो मर रहे हैं। 40% पुरुष जो है ना, सुसाइड केस जो है वो 3 गुना इस वजह से है। जुडिशरी रिफॉर्म्स होना जरूरी है। टिप्पणी मत करो, चाहे वो कोई भी हमारा चीफ जस्टिस हैं, टिप्पणी कर कर आप चले जाते हो, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। आज शिकार कौन होता है? आपकी लापरवाही, लाखों बेगुनाह जो है अपनी जिंदगी देकर चुकाते हैं। समस्या से लड़ना चाहिए, समस्या में आत्महत्या करना ये कोई हल नहीं है, ये बहुत गलत करा है उसने। हाँ, उसको लड़ना चाहिए था समस्या से, और मौत कोई हल थोड़ी है, आगे मरने से कोई समस्या हल हो जाती है? मौत कोई हल नहीं है। ये तो खैर हमारे देश का संविधान भी कहता है कि आपको जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। अगर आपने अपने आप को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो आपको जेल हो सकती है आत्महत्या के दौरान। फिलहाल जो हमने लोगों से बात करी, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें बताई जो हमारे देश में कमियां हैं। पहला तो हमारे कानून व्यवस्था की, दूसरी बात बॉलीवुड की, कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड का जो नंगा नाच है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी डाल रहा है। तीसरी चीज़ धर्म की, कि अगर शुरू से ही अगर लोग रामचरितमानस पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि वो सीता का रोल कर सकें, अपनी फैमिली में राम का रोल कर सकें, भाई लक्ष्मण का रोल कर सकें, कैकेयी जैसी माँ का रोल निभा सकें। और ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं आपने देखा, आप इससे क्या सीखे और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।